कराची में MQM की सिंध हुकूमत के खिलाफ रैली। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में कराची हुकूक रैली प्रेस क्लब की जानिब रमा दमा। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। रैली में आइंदा के लाहेअमल का ऐलान और पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी किया जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहा, तमाम हुज्जतें तमाम। पहला नोटिस देने जा रहे हैं। PP हुकूमत से निजात सूबे की तरक्की की जामिन है। क़िबला दुरुस्त न किया तो महल्लात भी नहीं बचेंगे। अदालतों और रियासत के चारों सुतूनों का दरवाजा खटखटाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल की भी सिंध हुकूमत पर चढ़ाई। कहा, विफाक से सिंध को 13 साल में 10,000 अरब रुपए मिले। ये 10,000 अरब रुपए सिर्फ एक शख्स वजीर आला के पास गए। सिंध और कराची दुनिया में रहने की बदतरीन जगह है। इमरान खान ने सिंध को पीपल्स पार्टी के पास गिरवी रखवा दिया हुआ है। वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी उनकी हुकूमत ना गिराए, बाकी जो चाहे लूट मार करे। वज़ीर आला सिंध फिर अमेरिका यात्रा के लिए तैयार। आज रात एक हफ्ते के लिए निजी दौरे पर रवाना होंगे। मुराद अली शाह बजट पेश करने से चंद दिन पहले भी अमेरिका गए थे। वज़ीर आला ने वजाहत की कि किसी मिशन पर नहीं, छुट्टी पर अमेरिका जा रहा हूं। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी 8 जुलाई के बाद अमेरिका जाएंगे। अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। शहबाज गिल कहते हैं, बिलावल CV लेकर अमेरिका जा रहे हैं। 1 घंटा काम नहीं किया और चले हैं वज़ीर आज़म बनने। क्या अर्जी ये है कि हमें इक़्तिदार में लाएं, आशीर्वाद दें, भले अड्डे मांगे, ड्रोन हमले करें, हम नहीं पूछेंगे। राशिद सूमरो की अक्कड़, खुद को समझे कानून से बालातर। रेंजर्स ने असलहा लाइसेंस क्यों चेक किया? JUI रहनुमा बुरा मान गए। राशिद सूमरो मुसल्ला गार्ड्स के हमरा जामशोरो इंडस हाईवे पर सफर कर रहे थे। रेंजर्स ने मुसल्ला गार्ड्स देकर रोका और असलहा लाइसेंस चेक किया। चेकिंग और गाड़ी की नंबर प्लेट की तस्वीर बनाने पर राशिद सूमरो बरहम। JUI रहनुमा साथियों के साथ धरना देकर बैठ गए। जामशोरो से साथियों को भी बुला लिया। राशिद सूमरो की हठधर्मी के बायस इंडस हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। हमजा शहबाज के खिलाफ 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी। FIA ने प्रॉपर्टीज की मनी ट्रेल देने के लिए 30 दिन का नोटिस दे दिया। रवा माह के इख्तिताम पर दोबारा तलब। मनी ट्रेल न देने की सूरत में प्रॉपर्टी बहक़ सरकार जब्त करने का इंदिया। FIA ने जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। बैंक अकाउंट्स और सरमाकारी का रिकॉर्ड तलब। रिकॉर्ड फराहम न करने पर अकाउंट्स और प्रॉपर्टी को मुंजमद करने का इंतबाह। इमरान साहब, नैब और FIA आखिर चाहते क्या हैं? फैसला करने के एक इल्जाम में कितनी बार हरासा करेंगे? मरियम औरंगजेब का हमजा शहबाज को FIA नोटिस पर रद्द-ए-अमल। कहा, नैब के बाद FIA के जरिए सियासी इंतकाम और मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। इन तमाम सवालात के जवाब हमजा शहबाज 58 वॉल्यूम्स में दे चुके हैं। जिन जायदादों का जिक्र किया जा रहा है वो पहले ही कानूनी अमल का हिस्सा हैं। FIA जाती मुलाजिम नहीं, रियासती इदारा बने। हमजा शहबाज के खिलाफ एहतसाब अदालत में कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। नैब को जाली अकाउंट स्कैंडल के बड़े मुबजना फ्रंटमैन यूनुस कुदवाई की तलाश। ज़राए के मुताबिक यूनुस कुदवाई कनाडा में मफरूर है। नैब का गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने का फैसला। इंटरपोल समेत तमाम ज़राए से मदद ली जाएगी। यूनुस कुदवाई 5 रेफरेंसेस में इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। 1 इन्वेस्टिगेशन और 3 इंक्वायरियां भी जारी हैं। सिंध बैंक को 1000 मिलियन का टीका लगाने, फलाही प्लॉटों के गबन में भी यूनुस कुदवाई का हाथ है। मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल 2 जाली अकाउंट्स की मोहरें यूनुस कुदवाई के दफ्तर से मिली। आज तक यूनुस मेमन या यूनुस कुदवाई को देखा ना उनसे मिला। किसी ने आज तक उनका कोई काम करने का भी नहीं कहा। सईद गनी का दावा। कहा, नैब PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? नैब हुकूमत का सियासी हथकंडे का हथियार है। चेयरमैन नैब ब्लैकमेल होने के बजाय इस्तीफा दें, बद्दुआएं ना लें। पीर को नैब ऑफिस जाऊंगा, अगर गिरफ्तार करना है तो कर ले, जमानत भी नहीं कराऊंगा। आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में नैब 33 अरब वसूल कर चुका। असल मुकदमा 5000 अरब के लगभग है। फवाद चौधरी कहते हैं, वसूली से अवाम अंदाजा लगा लें कि मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही। साबिक हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा।
उस्मान बुज़दार का खानदान अरबपति हो चुका, असासे दीगर अफराद के नाम पर हैं। गोशवारों के तजाद का इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया। चेयरमैन नैब ने बुज़दार को शराब स्कैंडल में दोबारा क्यों नहीं बुलाया? अस्मा बुखारी का सवाल, फिरदौस आशिक आवान का जवाब। कहा, कनीज़े दोम अपना कद ऊंचा करने के लिए उस्मान बुज़दार पर तनकीद करती हैं। जिस गाड़ी से मुतालिक इल्जाम लगाया वो उनके वालिद की थी। विरासत में वजीर आला के नाम पर ट्रांसफर हुई। वजीर आला गिफ्ट लेते हैं ना किकबैक्स। लोड शेडिंग का अफरीत 5 साल बाद फिर लौट आया। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। शहबाज शरीफ कहते हैं, लोड शेडिंग के खात्मे के लिए 5 साल मेहनत की, बदइंतजामी और करप्शन से बिजली और गैस की लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई। ये हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी और नाअहली का सबूत है। ओखाड़ा में 2 बच्चे कत्ल। पड़ोसी नौजवान ने 5 साल अली और 11 साल के तलहा को मदरसे से आते हुए अगवा किया, कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम नोमान और तनवीर को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों के वालिद ने 18 साल के नोमान को अपने घर आने से मना किया था। नोमान ने तैश में आकर हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मां का रो रो कर बुरा हाल, अब तक बच्चों की राह तक रही है। करप्शन और जानिबदारी के इल्जामात। फ्रांस की अदालत का भारत से राफेल तैयारों की डील से मुताल्लिक तहकीकात का हुक्म। भारत ने फ्रांस से 58,000 करोड़ के 36 राफेल तैयारे खरीदने का मुआहदा किया था। फ्रांसीसी मीडिया इल्जामात को मुताद्दिद बार मुख्तलिफ आर्टिकल्स में बेनकाब कर चुका है। भारतीय फौज के सरबराहान के दरमियान तनाज़े में शिद्दत आ गई। मोदी का तीनों अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए बनाया गया ओहदा गले पड़ गया। भारतीय एयर चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में ठन गई। बिपिन रावत ने इंजीनियर्स और आर्टिलरी की तरह भारतीय एयरफोर्स को मुआविन करार दे दिया। भारतीय एयर चीफ भड़क उठे, कहा एयरफोर्स मुआविन नहीं, जंग में फजाई ताकत है। भारतीय रियासतों मिजोरम और आसाम के सरहदी तनाज़ात भी जोर पकड़ गए। दोनों रियासतों की पुलिस गुत्थम गुत्था हो गई। इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा गए तो कश्मीर के सफीर बनकर गए। कश्मीर के पैगाम से अक़वाम मुत्तहिदा गूंजता रहा। मुराद सईद का ढडियाल आज़ाद कश्मीर में खिताब। बोले, हमने वो मनाजिर देखे जब मोदी को शादी की दावत पर बुलाया गया। पहले आपको एक फोन कॉल पर डू मोर का हुक्म मिलता था। आज इमरान खान की हुकूमत है जो नो मोर की बात करती है। आज़ाद कश्मीर को बदलने की बात वो कर रहा है जिसने कराची को कचरे का ढेर बना दिया है। आठ गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाजों की मनसूखी। ARY न्यूज बना बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी मुसाफिरों की आवाज। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान आने वाली गैर मुल्की एयरलाइंस को आड़े हाथों ले लिया। परवाजों की मनसूखी का नोटिस 5 गैर मुल्की एयरलाइंस को खुतूत जारी। गैर मुल्की एयरलाइंस को 8 जुलाई तक मसाइल हल करने की मोहलत। कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। लिखा, गैर मुल्की एयरलाइंस फ्लाइट्स मनसूखी के बायस शिकायत का अजाला करे, बसूरत दीगर एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई का हक रखती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़लस्तीनी शहरी का खत। बेटी के इलाज के लिए मदद मांग ली। फ़लस्तीनी शहरी यूसुफ हसन की 15 साला बेटी हड्डियों के मरज में मुब्तला है। कोयटा से खुसूसी सयाहती ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन हर हफ्ता और इतवार की सुबह 9:30 बजे बोस्तान रवाना होगी। सयाहती ट्रेन कोलपुर से होती हुई दोपहर 2 बजे वापस कोयटा पहुंचेगी। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान मलिक। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें
हर लम्हा बाखबर।